माइनर की क्लास पढ़ रहे हैं। माइनर में है अपना भारत में राज्यों की राजनीति, ठीक है। इसमें जो विजय है, विजय ने माइनर लिया हुआ है, पर मैं जो आज टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो महाविद्यालय के पूरे बच्चों के लिए है, पूरे भारत के बच्चों के लिए है, भारत की बच्चियों के लिए, ठीक है। तो मैंने ऐसा टॉपिक आज सिलेक्ट किया है कि अपन को सेवा पखवाड़ा बनाना है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से निर्देश आया है कि अपन को इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को मोटिवेट करना है। और मैं एक बात हमेशा बताती हूँ कि यदि कोई अभियान चलाया जाता है तो उसका मतलब रहता है जागरूकता, उस संबंध में बच्चों को या स्त्रियों को, लड़कियों को जागरूक करना, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं ये फाइनल के अंतर्गत माइनर में है भारत में राज्यों की राजनीति। जब अपन मेजर पढ़ते हैं तो मेजर में अपन को पढ़ना है लोक प्रशासन और विदेश नीति, पर यदि माइनर कोई बच्चा लिया है और वन इलेक्टिव है तो उसको पढ़ना है राज्यों की राजनीति, ठीक। उसके अंतर्गत मैंने आज टॉपिक लिया है राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, ठीक है। अब ये जो है संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन। अब यदि अपन को ये देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तंत्र लेने का क्या उद्देश्य था, और भारत जैसा कि भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कई देशों के संविधानों से अच्छाइयां ले करके और इसमें इसको वर्णित किया गया। इसलिए इसके विपक्ष में कह लीजिए तो कहा जाता है कहीं का रोड़ा भानुमति ने खुद बार रोड़ा, मतलब कहीं से भी जो भी चीजें ले ली गई हैं तो यदि ली गई है तो जस्टिफाई किया गया है कि क्यों ली, ठीक। जैसे यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अपन ने लिए हैं भारत के संविधान में लिया, इसमें आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड का संविधान बना 1937। जब भारत का संविधान बनने लगा तो उन्होंने आयरलैंड से ये लिया। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य। आयरलैंड ने भारत का जब संविधान बना, भारत के संविधान में भी ये उद्देश्य था। जब अपन लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो लोक प्रशासन में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना लेकर भी अपन लोक प्रशासन पढ़ते हैं। तो राज्यों की राजनीति के अंतर्गत उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, किस माध्यम से राज्य सरकारें जनता का कल्याण कर सकती है, ठीक। और ये जरूरी नहीं है कि जो परियोजना या जो अभियान एक राज्य में चलता है तो दूसरे राज्य में चले नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तंत्र के अंतर्गत वो विधानसभा और मुख्यमंत्री के स्टाफ पर निर्भर करता है कि वो कौन कौन से अभियान अपने नागरिकों के लिए चला सकते हैं, ठीक है। जितने भी कल्याणकारी कार्य राज्य हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब ये जो अपन ने सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, अभी मैंने बीच में कई वीडियो अपने डाले थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैंने बताया था कि आज उनका जन्मदिन है, तो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर पखवाड़ा मतलब 15 दिन पाक्षिक, ठीक है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत एक टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं राज्य सरकार के अंतर्गत, ये है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। उसको अब कहा गया है SNPAS, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और इसके अंतर्गत क्या जागरूकता होनी चाहिए ये राज्य सरकारें तय करती हैं। और मैं एक बात हमेशा बताती हूँ, यदि केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकारें रहती हैं, यदि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, यदि और कोई दल देख लें, यदि केंद्र में जो दल है और राज्य में भी वही दल है, तो केंद्र राज्य संबंध जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि सामंजस्य में आसानी होती है, क्योंकि एक दल है। तो इस समय केंद्र में कौन सा दल है? बीजेपी। और राज्य में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य की सभी सीटें बीजेपी, ठीक है। तो ये जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार भी बड़े जोर शोर से ये सप्ताह मना रहा है। और उन्होंने 17 तारीख को जिस दिन उनका जन्मदिन था तो देवास में सशक्त नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया। अब अपन को ये देखना है क्या होगा। स्वस्थ नारी तो समझ में आ रहा है कि लड़कियों का, महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यदि वो स्वस्थ नहीं रहती हैं तो परिवार पूरा प्रभावित हो जाता है। अब उसमें ये देखना है कि कौन कौन सी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन को ये देखना है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार यदि अपन लेके चल रहे हैं तो इसके अंतर्गत अपन को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भारत का महिला एवं बाल कल्याण विभाग है, ठीक है, केंद्र सरकार ने पहले वहाँ के जो केंद्र में महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये दोनों जन का कॉम्बिनेशन है और उन्होंने ये योजना चालू की। अब इसके अंतर्गत क्या क्या देखा जाएगा
लड़कियां एनीमिक हो जाती हैं। ठीक है, लड़कियां कभी कभी कह लीजिए डाइटिंग करती है, क्या है वो खाना ढंग से नहीं खाती, तो इसको पोषण, जो सितंबर है वो पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है। तो पोषण सप्ताह ले लीजिए, उनकी एनीमिया की जांच करना, उनको इस संबंध में सुविधाएं सब देना ताकि वो अपना स्वस्थ शरीर रख सके। उसमें एक अभियान ये भी चलाया जा रहा है पूरा आहार के अंतर्गत कि पोषण भी और पढ़ाई भी, ये लड़कियों के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी विभाग के माध्यम से। अब देखिए कहाँ से काम पूरा हो रहा है, वो केंद्र सरकार से रहा है ना, केंद्र सरकार से ये योजना आई है और महिला एवं बाल कल्याण वहां से लिंक पूरा आ रहा है जहाँ की आंगनबाड़ी से। ठीक है, तो उसमें जो भी सुविधाएं हैं ये इसके अंतर्गत दी जा रही है, पोषण भी और पढ़ाई भी। मैं सभी लड़कियों को मैंने क्यों बुलाया, अपने यहाँ जितने भी बच्चे हैं, चाहते तो मैं सिर्फ विजय पढ़ा सकती थी, है ना, और मैंने विजय के अलावा आप लोगों को क्यों लिया कि प्रतिवेदन बना के भेजना होगा कि अपने महाविद्यालय ने इस कार्य को कैसे किया, ये जो अभियान था भारत ने कैसे किया। तो मैंने सोचा कि बच्चियों को एक जागरूकता अभियान के तहत भी आ जाएगा, मेरी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी, है ना, और यदि वीडियो भेजना होगा हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन बना के वीडियो की हल्की से क्लिप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये और ये एनीमिया की क्या बात है, बच्चियों को जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से बचने के लिए उनको कुछ दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए उनकी कुछ उनका जो उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं वो देने का प्रयास मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। वैसे तो हर कॉलेज में व्यवस्था रहती है, लड़कियों को अचानक यदि जरूरत पड़ जाए तो हम उन्हें उनके महीने में जो जरूरी उन्हें चीजें रहती है वो हम उपलब्ध करा सकें, परंतु हमारा कॉलेज बहुत छोटा है, हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। परंतु यदि आप लोगों को ऐसी कोई परेशानी होती है, अचानक यदि कोई जरूरत पड़ जाए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं ना, ताकि हम लोग आपकी उन दिनों में होने वाली परेशानियों को दूर कर सकें। बाकी हर जगह गवर्नमेंट में, चाहे भारत सरकार हो और किसी भी देश, किसी भी राज्य में किसी भी तरह की सरकार हो, परंतु लड़कियों के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि लड़कियों को वो सुविधाएं उनकी जरूरत दिनों में पूरी की जा सके। ठीक है, ताकि उन्हें एनीमिया से भी बचा सके, उन्हें जो उनका हाइजीन होता है उस स्थिति में वो सुरक्षा हो सके, ताकि बच्चियां कॉलेज में आने में, स्कूल में आने में डरे नहीं, कार्यस्थल में आने में जो वर्किंग वुमेन है वो डरे नहीं, उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध करा दी। ठीक है, वैसे तो ये प्रयास किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मैं आप लोगों को पैड की बात कर रही हूँ कि जरूरत पड़ने पर पैड आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। यहाँ पर बाथरूम तक की व्यवस्था है कि नहीं, पर तब भी हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम जारी रखते हैं। नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर तो सब सुविधाएं हो सकती है, परंतु चूंकि हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ाना है और इसके इतने होने पर भी एक जागरूकता अभियान चलाना है, मैंने सोचा इस टॉपिक को लेते हुए अपन अपने भी जो पीड़ा है वो अपन व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया एनीमिया के माध्यम से। अब पोषण भी और पढ़ाई भी, तो हम लोग अपन को तो कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं मिलता, मगर आज मैं चीजों कह रही थी कि मैडम जब भी हम आते तो कहीं हमको बिस्किट मिला है, तो कहीं समोसा मिलता है, तो आज आप लोग के बिस्किट आया है, वहाँ रखा है। ठीक है, इस प्रोग्राम के बाद आप लोग को शामिल होते हैं। ठीक है, तो अपन शासन की तरफ से आपके पास कुछ नहीं है, परंतु ये आज अपन देखें कि पोषण भी और पढ़ाई भी वैसा हमारे यहाँ भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब ये देखना है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, परिवार कैसे सशक्त होगा। ठीक, तो जैसे कहा जाता है कि किसी भी परिवार में स्त्री और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं, यदि स्त्री कमजोर हो जाएगी तो फिर वो पहिया एक तरफ से नहीं चल पाएगा। तो ये हर दृष्टि से देखा जाता है। ये सब राज्य के निर्देशित तत्वों के अंतर्गत समान कार्य के समान वेतन भी दिया जाता है ताकि महिला और पुरुष में अंतर ना हो। परंतु आज अपन का फोकस है पूरा इसमें है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो इसके अंतर्गत यदि आप लोगों को मैं सीसी में भी दे सकती हूँ विजय, यदि आपको मैं प्रश्न दूंगी तो राज्य के निर्देशक तत्व क्या है और कोई राज्य सरकार कैसे। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो एक बात हमेशा कहती हूँ कि जैसा अभी मैंने कहा कि एक दल की सरकार है, तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सबसे पहले जब शिवराज सिंह चौहान जी थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, उनके माध्यम से सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन मध्य प्रदेश में और पूरे निवासियों को लगाई गई थी। ऐसा मध्य प्रदेश पहला राज्य था। वो तो उसने काम किसके अंतर्गत किया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया था। तो कोई राज्य कितना विकास अपने सुविधाएं अपने नागरिकों को
देता है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जाए। और ये जो अपन काम कर रहे हैं, ये जो आज अपन पढ़ रहे हैं, सशक्त नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आज हमारा अपना पूरे प्रोग्राम का फोकस है, अनुच्छेद 47। ठीक है बच्चों, कोई बात पूछना है तो पूछें। पूरा समझ में आ गया? जब आपको लिखना होगा तो इसी तरह पूरा लिखना पड़ेगा। आयरलैंड से लिया गया है, क्यों लिया गया है, इसके कौन से प्रावधान है, इसके अंतर्गत क्या है, आज का जो अपन ने पढ़ा वो अपन का फोकस पूरा अनुच्छेद 47 के अंतर्गत था। ठीक है, अब कल इससे आगे का अपन पढ़ेंगे।